प्यारे बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो वरन मंगल करूं धन श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज शर्मा जी के नूरी चरण कमलों में कोडान कोट के प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, चलिए कोई अद्वीच के कुंड की तरटी के अंदर सबको लेके चलिए। कौन चलेगा सुंदर साथ जी? ये भी सही है। ये भी मोल है, कोई बात। हाँ जी तो हाँ जी जनकेश दीदी आप चलिए। प्रणाम जी। अभी थोड़ी देर में सेट नहीं हो रहा, नेट नहीं आ रहा मेरे से। अच्छा अभी करती हूँ, एक नेट नहीं आ रहा इसमें सही। तो आप ऐसे ही बोल दीजिए नूजबानी। अच्छा हाँ वो नेट नहीं आ रहा है तो वो कोई और किसी आप क्या बोलेंगे। चलो आप बोलिए। प्रणाम जी। बंगले के चबूतरे के बिल्कुल बराबर अदबीज का कुंड आया है और अदबीज का कुंड जो है वो बंगले के चबूतरे से तीसरे हिस्से में आया है। 33,333 कोस की जगह है। ये चबूतरे से हम जब एक बोम नीचे सीढ़ियां उतर के दरवाजे आए हैं, दरवाजे से हम नीचे सीढ़ियां उतरकर बोम पर सीढ़ियां उतरकर नीचे जाते हैं। अब वो जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये जो सीढ़ियां जब हम उतरे तो 75 कोस की 400 कोस की रोस आई। ये 400 कोस की रोस के बाद फिर मोहलाते आई। ये मोहलाते जो है इसके बिल्कुल बराबर आएंगी। ये 400 कोस में एक है मोहला, जिस प्रकार पहले आती थी एक मोहलात और त्रिपोलिया, इसी प्रकार सारी मोहलातें आई हैं। ये इसकी मोहलातों की 10 आ रही हैं और जो मोहलाते हैं वो उसी तरह हर मोहलात के चारों ओर एक एक दरवाजा और दरवाजे के दोनों ओर दो दो चौखुटे चबूतरे आए हैं और उसके अंदर जाने के लिए वैसे ही तंबों की हार और फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे फिर 400 कोस की रोंस आती है और रोंस के बाद अब हमने 3 सीढ़ियां उतरना है क्योंकि अब बगीचे आएंगे। वो बगीचे भी उसी प्रकार आएंगे और 400 कोस में एक बगीचा और ये बगीचे जो हैं ये एक बगीचे इनकी 11 हारें आएंगी।
और 11 हारों ये बगीचे के चारों और नहरों के चबूतरे, फुलवाड़ी और बीच में स्तून है। वो जो बीच में स्तून फील्ड पाया, एक एक बगीचे में एक एक फील्ड पाया है। उसके बाद हम ये जो 400 कोस की रोज को लांग के फिर हम आए उसको पाल बोलेंगे। 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के ये चबूतरे जो अद्विज का कुंड जो ताल आया है उसके ऊपर आ गए। तो इसके बाद हमने 3 सीढ़ियां नीचे उतरना है। तो ये जो ताल की जगह है ये है 11,200 कोस की जगह है और इसके 3 हिस्से जो हुए 11,050 एक और 11,050 दूसरी और ये ताल के बीच में जल चबूतरा आया है और इस तरह हम ताल के अंदर तक पहुंच। बहुत सुंदर बताया। हाँ जी, अब कोई और सुंदर साथ जी। अब तराटी से बाहर लाइए। हाँ जी, चलिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हम जब ताल पे पहुंचे तो यहाँ हाँ पर जी। वो स्टीमर, जहाज, किश्तियां सब चल रही हैं। हमने हाँ यहाँ जी। पर झीलना भी किया। हाँ जी। झीलना करके हम बाहर निकले और मोहल्लों में श्रृंगार करते हैं। वैसे हम यहाँ से जब बाहर निकले तो हमें जल चबूतरे पर 3 सीढ़ियां चढ़कर हाँ जी। हम ताल की रोस पर आए। हाँ जी। ताल की रोस से हम पाल पर चढ़े, 3 सीढ़ियां चढ़कर, उसके 2 कठेड़ा लगा हुआ है। सीढ़ियों की जगह छोड़कर हम पाल पर पहुंचे। हाँ पाल जी। से वो 3 सीढ़ियां चढ़कर, नहीं पाल से, हाँ 3 सीढ़ियां नीचे उतरे। हाँ जी। हम बगीचों की रोस पर पहुंचे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ बगीचों की रोस पे पहुंचे तो हमें फिर नीचे आगे नहर का चबूतरा और फुलवाड़ी, फिर चबूतिया, गीचों में तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के फलों के वृक्ष लगे हुए हैं, हाँ जी। हाँ जी। ड्राई फ्रूट के और सब तरह के, और बीच में एक फील्ड पाया है। हाँ जी। उसका दर्शन करते हुए हम फिर हम नहर के चबूतरे को पार किया। हाँ जी। और नहर से पुल को पार करते हुए फिर चबूतरे से होते हुए फुलवाड़ी को पार करते हुए इस तरह हम फिर मतलब रोज को पार करते हुए हम ऐसे 11 बगीचों को पार किया। हाँ जी। फिर हम 400 कोस की रोस आई हाँ जी। मोहलातों की, हाँ जी। उस पर आ गए। सुंदर गिलम बिछी है वहां पर। फिर हम उसके बाद माहौल आ गए। हाँ जी। इसकी 10 सारें आई हैं। हाँ जी। एक साइड में 83 माहौल आए हैं। हाँ जी। इसी तरह 10 सारें कितनी इसकी आई हैं। कितनी भूमि आ रही है इन मॉलों की? 2 भूमें आई हैं, हाँ बगीचों की जी। 1 भूम आई है हाँ जी। हाँ जी। और फील पाए की भी 2 भूम आई है। हाँ जी। हाँ जी। तो हम इस प्रकार से 10 मोहल्लों को पार किया। बीच हाँ में जी। चबूतरे और तिरपोली आए हुए हैं। मोहल्लों को पार करते हुए हम 400 कोस की मोहल्लों की रोस पर आ गए। हाँ जी। फिर 3 सीढ़ियां, नहीं बराबर रोस है इसके, 75 कोस की रोस, जो सीढ़ियों वाली रोस है वो बराबर आई हुई है। हम उसको भी पार करते हुए सीढ़ियां चढ़ गए। हाँ जी। हाँ जी। ऊपर की सीढ़ियां चढ़ के दरवाजे से पार होते हुए हाँ हम जी। वो पुखराजी रोस पर आ गए। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया, अति सुंदर। तो अब सुंदर साथ जी, अब इस चबूतरे पर कोई चढ़िए। चबूतरे पे बाहर से जाना है ना, पुखराज की रोज से। हाँ जी। हाँ पुखराज जी। की रोज से। हाँ,
बंगले का चबूतरा और अदबीज के कुंड का जो चबूतरा है बिल्कुल साथ साथ आए हैं। अदबीज के कुंड का जो चबूतरा तीसरे हिस्से में आया है। हम पुखराज की रोज से चारों तरफ घेर करके 332 दरवाजे और बुर्ज आए हैं। हाँ जी। हाँ, तो बुर्ज से हम सीढ़ियां चढ़े, भौम पर सीढ़ियां चढ़े। हाँ जी, यहाँ से तो सीढ़ियाँ चढ़ 75 गए। कोस, हाँ 75 कोस की पहले रोस आएगी। हाँ जी। फिर रोज से फिर 5 ये बड़ोवन के पेड़ आएंगे, 5 हारे। हाँ जी। फिर 4 रोस आएगी 400 कोस की। फिर 4 फीलपाए आएंगे। ये रोस नहीं फिर जो आएगी यहाँ पे, 400 कोस नहीं आएगी, रोस 400 नहीं कोस है। की नहीं आएगी, नहीं। अच्छा, फीलपाए साथ साथ है। हाँ जी, बीच फिर में फीलपाए है आएंगे स्पेस 4, थोड़ा 846 कोस का, और फिर पाए 840 आएंगे। हाँ कोस का। जी। हाँ जी। हाँ जी। फिर उसके बाद फिर बड़ोवन के पेड़ आएंगे 5 हारे। हाँ जी। फिर कमर भर सीढ़ियां चढ़कर पाल आएगी, 400 कोस की पाल है। ये पाल कितनी फिर आएगी? सीढ़ियां 400 कोस की। ये 75 कोस, 75 कोस की आएगी। हाँ, इधर 70 कोस की। भी हाँ 75 जी। कोस की आ रही है। फिर हम सीढ़ियां उतर गए। उतरे, फिर बस 250 कोस की रोड पे आए। बस बस, अभी कोई और सो बयान करेगा इस थर्ड पार्ट का? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, अब कोई और सुंदर साज जी बोलिए, इस थर्ड पार्ट में क्या आया है? प्रणाम जी, अब मेरा फोन ठीक हो गया। चलो आप बोलिए, बहुत अच्छा। हाँ जी, क्या प्रश्न पूछा बताओ, मेरा फोन ये जो खराब ही हो गया। बीच वाला आ रहा है पार्ट, जहाँ बगीचे आ रहे हैं, चबूतरा आ रहा है, तो इसका बयान कीजिए। यहाँ से हाँ सीढ़ी जी। उतर जाइए। हाँ जी। हाँ फिर जी। 27 बगीचों की 27 हारें आ रही हैं। हाँ जी। और जहाँ चारों कोनों पे बच्चे आते हैं वहाँ फील पाए आए हैं। हाँ जी। इसमें बच्चों में जैसे फुहारे उछलते हैं वैसे नहीं आए हैं। ये फील पाए पानी ऊपर जाने और नीचे उतारने के लिए लगे हुए हैं। हाँ जी। सुंदर फील पाए। हाँ जी। 27 बगीचे आए हैं, तो इसमें कुल बगीचे 729 हुए। हाँ ये जी। हाँ जी। ऊपर 5 घूम गए हैं। हाँ जी। और चारों तरफ 100 कोस की रौंस आई है। हाँ जी। और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसमें 12 थंब लगे हैं, 2-2 तो चारों दिशाओं में हाँ जी। और 4 कोनों में। हाँ जी, ठीक है। और बीच में सिंहासन, कुर्सियां। और ये ये सारी क्या है? शोभा 5 नहीं, ये होम क्या बाय है? होम 5 हो गई है। नहीं, ये क्या आ रहा है बीच में? पानी का पानी का स्पून है। पानी का पानी का हाँ स्पून जी, है। पानी का स्पून जा रहा है। 400 कोस में पानी का स्पून सीधा ऊपर जा रहा है 5 घूम। ये सारी शोभा 5 घूम तक जा रही है। हाँ जी, ये देखिए, ये आ रहे हैं 27 हारे बगीचों की, और बीच में ये चबूतरा आ रहा है, और ये बीच में 400 कोस का पानी का स्पून जा रहा है। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा। तो अब ये बताइए, ऊपर वाली 5 बोमे कैसे आएंगी? इसी की कोई और सुंदर साजी बताएगा। ये एक बोम का बयान हुआ, एक बोम में ऐसे बगीचे आ रहे हैं, स्पून जा रहा है, चबूतरा जा रहा है, तो ऊपर वाली जो 5 बोमे आ रही हैं उसमें क्या आएगा? में भी ऐसे ही आएंगे 5 भौम तक। हाँ जी। यही बगीचे फील पाए ऐसी तरह आएंगे 5 भौम तक, बीच में चबूतरा, आसपास ये बगीचे आएंगे ऐसे। 5 वृक्ष, उनके 4 फील पाए और 5 वृक्ष, ये तो 5 घूम तक सीधे जाएंगे। हाँ जी। और हाँ, सीधे जाएंगे। ये बगीचे हैं, इनकी एक के बाद एक हार ऐसे बनती जाएगी, भौम बनती बनती घूम जाएगी। जाएगी। घूम बनती जाएगी। ये जो भौम बाय फील भौम। पाया बीच वाला है,
400 कोस का ये बिल्कुल सीधा जाएगा 5 भूम तक। हाँ जी, और इनकी 496 भूम तक फिल पाँव की भूम जाती है। पाँव की भूम 496 तक जाएगी। 496। अब हाँ जी, तो अब सुंदर साज जी जरा इसकी दहलान के दर्शन कराइए, कैसे आएगी। ये जो पश्चिम की दहलान आ रही है, अब कोई और सुंदर साथ बोलेगा, जिन्होंने आंसर दे दिया वो नहीं बोलेंगे। बोलिए, दहलान का बयान कीजिए। हाँ जी, ये रही दहलान। हाँ जी, कोई और बताइए, इस दहलान का बयान कीजिए, कैसे आएगी। प्रणाम दीदी। हाँ जी, विश्व जी प्रणाम, बोलिए। ये दहलान हमारी जो आ रही है पूर्व में, बंगले की पूर्व से शुरू होकर अदबिज के पश्चिम तक गई है। हाँ तो जी, इसको बड़ी दहलान भी बोला जाता है। चौड़ाई में जो इनके थंब लगे हुए हैं वो 8 थंब ही लगे हुए हैं। हाँ बंगले जी, के चबूतरे से देखो, चाहे आप अदबिज के कुंड तक जाओगे तो ये दोनों तरफ जो थंब लगे हुए हैं चौड़ाई में 8, जिसमें 7 संधे बनी है, वो 1250 कोस की चौड़ाई में आए हैं। तो इसकी जो पूरी चौड़ाई हो जाती है 8750 कोस की हो जाती है, और लंबाई ये पूरी अदबिज के कुंड तक जो जाती है वो हमारी 43,973 कोस की हो जाती है। जो ये लंबाई में पहले हम बंगले के चबूतरे तक देखते हैं, 14 संधे 6 मेहराबें बनती हैं। तो ये 13 मेहराबों को अपनी जब मल्टीप्लाई करते हैं 30,900 कोस होता है। फिर अदबिज के कुंड की जो 75 कोस की जो रोस आई है, वहां से लेकर अदबिज के कुंड के भीतर तरफ जो 75 कोस की ये आई है रोस, यहाँ तक जो अपनी चौड़ाई हो जाती है 11,000 कोस की। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 43,973 कोस की ये लंबाई हो जाती है, पूरी बड़ी हाँ दहलान जी, बनती है। हाँ जी, जिसमें 4 नहरें 3 बैठकें बनती हैं, 1250 कोस की, कमर भर ऊंची, और इसमें जल रहता है। और इनके हाँ जी, साइड में भी छज्जा निकला हुआ है दोनों साइड, और उस पे कमर भर ऊंची दीवार बनके, मतलब कठेड़ा लगा होता है, सखियां बाहर का नजारा देखते हैं। और इन दहलानों के आगे और पीछे बंगले की तरफ भी और अदबिज के कुंड की तरफ जहाँ 75 कोस की रोहस आई है, यहाँ पे गोल और चौरस बुर्ज की शोभा आई है, जो 1000 भूम तक ऊपर गए हैं, जिसमें ऊपर जाने की सीढ़ियां लगी हुई। और भी बताना है दीदी? बस बहुत अच्छा बताया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब ये बताइए कि सबको 5 भूम तक समझ आ गई कि 5 भूम में क्या आ रहा है। बस ये हाँ अपना जी। लास्ट ही है, क्योंकि अदबीज के कुंड के बाद तो डकोचपुत्रा और मूल कुंड आएगा। बस पुखराज का ये लास्ट ही है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। 3 ही पार्ट मेन है, पुखराज, बंगला और अदबीज का कुंड। अच्छी तरह समझ में आ जाए कि सरहटी कैसे आ रही है, और फिर जब चबूतरा बना तो उस चबूतरे के ऊपर 5 बड़ोवन के पेड़, फिर 4 फील पाए, फिर 5 पेड़ बड़ो वन के। सेम ही है, जैसे बंगले के चबूतरे के ऊपर आ रहे थे उसी प्रकार यहाँ भी आ रहे हैं। थोड़ा सा इनकी दूरी का फर्क है, क्योंकि ये अपना बंगले के तीसरे हिस्से में ये अदबीज का कुंड आया है, तो इसीलिए आगे आगे जगह कम होती जाती है। और बीच का जो पार्ट आ रहा है वहां पर
27 बगीचों की 27 हारें आएंगी, 28 नहरों के 28 नहरें चबच्चे आएंगे, 28 की 28 हारें। तो इस प्रकार हमारा ये अदबीज के कुंड का चबूतरा आ रहा है। और ये जो दहलान जारी है ये ऊपरा ऊपर 1000 भूम तक जाएगी। अभी तक हमने देखा पुखराज का चबूतरा भी 1000 भूम तक गया था और बंगले का चबूतरा भी 1000 भूम तक हमारा पुखराजी ताल बना। फिर उसके ऊपर जवेरों के महल बने और 1000 भूम इसकी भी पूरी हो गई। पुखराज की चांदनी और बंगले की चांदनी का लेवल बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब ये जो अदबीज का कुंड आ रहा है इसकी 500 भूमें आएंगी, 496 भूम तक ताल रुक जाएगा और दहलान अभी 500 भूम और ऊपर जाएगी तो दहलान चलती जाएगी और ये अदबीज का जो कुंड है ये 500 भूम तक रहेगा। तो अब हम चलते हैं छठी चांदनी के ऊपर क्या बना है उसे देखते हैं। अब छठी चांदनी देखिए सुंदर साथ जी। जब अदबीज के कुंड की 5 भूम के बाद जब छठी चांदनी बनेगी, छठी चांदनी के ऊपर जहां पर हमारे बगीचे आ रहे थे, बीच का पार्ट पहले समझिए। ये देखिए ये है छठी भूम। छठी भूम के ऊपर जहां पर ये देखिए बीच वाला पार्ट पहले देखिए, जहां पर 27 की 27 हारें, नीचे 5 भूम तक हर भूम में बगीचे बन रहे थे और फील पाए चबच्चों के ऊपर फील पाए जा रहे थे 784 और बीच में 3 हांस का ये चबूतरा आ रहा था और बीच में ये स्थूण भी चल रहा था। चबूतरे के सेंटर में चारों तरफ 400 कोस की परिक्रमा और 12 थंब घेर कर आ रहे हैं और बीच में स्थूण जा रहा था। जब छठी चांदनी बनी तो छठी चांदनी में क्या हुआ कि इस चबूतरे के नीचे से ये जो स्थूण पानी का जा रहा था 400 कोस का, तो ये चबूतरे के नीचे से खुल जाएगा। स्थूण खुलने से यहाँ पर पूरा पानी भर जाएगा, बगीचे अब नहीं रहेंगे, अब ये तालाब बन जाएगा। तो सुंदर साथ जी पहले भी अपना एक ऐसा आया था क्वेश्चन कि जहां पर चबूतरे के नीचे से स्थूण खुला था तो वो कौन सी जगह है? आकाशी मोल का चबूतरा। पुखराज के चांद आकाशी मोल का चबूतरा। हाँ जी, पुखराज के ऊपर आकाशी मोलों की चांदनी के ऊपर चबूतरे के नीचे से ही वो खुला था। जो पानी अभी यहाँ भी वही पानी आ रहा है तो यहाँ पर स्थूण खुल गया, अब स्थूण नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ चबूतरा रहेगा। तो इस चबूतरे में देखिए चारों ओर पानी भर गया, तालाब बन गया। ये देखिए बीच में चबूतरा वैसे ही आ रहा है 1200 कोस का और ये सारा तालाब बन गया। अब ये तालाब भी कमर भर गहरा है, कमर तक जल आ रहा है और इसमें 28 की 28 हारें ये फील पाँव की आ रही है, ये पानी के स्थूण जा रहे हैं। ये ऊपर हर भूम में चलते जाएंगे, चांदनी तक
ये जा रहे हैं, फिर भूम बटेगी, फिर दूसरी भूम में इसी प्रकार बनता जाएगा तालाब के अंदर। ये कोई सुंदर साजी साधारण नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बहुत सुंदर ये फील पाए जगमगाते हुए रंग बिरंगे हीरे जवाहरातों से अनंत लाइटें निकलकर जो ताल का जो पानी का जो रंग है वो अनेक रंगों का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारे जो फील पाए आ रहे हैं रंग बिरंगे आ रहे हैं। और कई जगह पर इन स्थूलों से सुराख बने हुए हैं, बहुत मोटे मोटे हैं। इनके अंदर जो पानी जा रहा है तो इनके अंदर से सुराख बनकर पिचकारी की तरह यहाँ फुहारे निकल रहे हैं। बहुत सुंदर शोभा है, यहाँ अनंत फुहारे इन पिचकारी के समान इन फील पाओं से निकल रहे हैं। तो इस प्रकार ये चांदनी तक जाएंगे, फिर दूसरी भूमि में खड़े हो जाएंगे, इसी प्रकार तालाब भी बनता जाएगा। और ये बीच वाला चबूतरा भी हर भूमि में चलता जाएगा। तो ये 496 भूमि तक इसी प्रकार बनेगा। तो अब देखिए इधर पाल की क्या शोभा आ रही है। तो सुंदर साजी यहाँ पर जो हमारे बड़ो वन के पेड़ आ रहे थे, बड़ो वन के जहाँ पर पेड़ आ रहे थे तो वहां पर मधुवन के पेड़ आ जाएंगे। मधुवन के पेड़ आ जाएंगे और ये देखिए इसके बाद ये बड़ो वन के पेड़ों की जगह पर मधुवन के पेड़ों के ऊपर अति मीठे फल लगे हैं। मधुवन के बाद जहां पर नीचे हमारे 4 फील पाए आ रहे थे तो उन 4 फील पाओं की 3 संदें बनी। तो उन 3 संदों की जगह पर यहाँ फील पाओं के महल आएंगे। ये भी उसी प्रकार आ रहे हैं जैसे पुखराजी ताल के साइड में जवेरों के महल आए थे, तो ये भी बहुत सुंदर महल बने हुए हैं, हीरे जवाहरातों के बने हैं। तो इसे फील पाओ के महल कहा जाता है। तो इसकी भी 3 हारें आएंगी फील पाओ के महलों की। फिर उसके बाद यहाँ मधुवन के 5 पेड़ आएंगे जैसे बड़ो वन के आ रहे थे। और देखिए बीच में ये ताल आ रहा है और 784 जल स्थूल भी इसके अंदर चल रहे हैं। और इधर पश्चिम दिशा में ये देखिए दहलान भी जारी है। अदबीज कुंड के पश्चिम की दहलान बोला जाता है। तो ये दहलान भी साथ साथ चल रही है छठी भूम से। फिर दोबारा सुनिए, छठी भूम में जहां पर बड़ो वन के नीचे पेड़ आ रहे थे उसी के ऊपर मधुवन के पेड़ आएंगे। और जहां पर फील पाए 4 आ रहे थे तो 4 फील पाओ के अंदर 3 संदें बनी। उन 3 संदों में फील पाओ के ये महल आ रहे हैं, इनकी भी 3 हारें आएंगी। उसके बाद फिर ये 5 पेड़ मधुवन के आएंगे। तो ये भूम बाई भूम चलते जाएंगे। जैसे इस तालाब के अंदर फील पाओ की भूम तालाब की भूम जा रही है, उसी प्रकार ये महल और ये मधुवन के दोनों तरफ के पेड़ बिल्कुल बराबर चलते जाएंगे। तो चलते चलते इनकी जब 496 भूम इनकी हो जाएगी। 496 भूम के बाद ये देखिए फिर ऊपर जाकर तालाब बन जाएगा। 896 भूम के बाद फिर ऊपर तालाब आ जाएगा।
तो अब ये जो फील पाए आ रहे थे तालाब के अंदर, तालाब के अंदर ही ये फील पाए रुक जाएंगे, क्योंकि तालाब अब हमें तालाब के अंदर ना चबूतरा दिखाई देगा, तो सुंदर साथ जी तो यहाँ पर फिर हमें तालाब ही दिखाई देगा। ये जो फील पाए आ रहे हैं ये कमर भर पानी गहरा है, तो ये नीचे ही रह जाएंगे, इसके ऊपर जाली द्वार लग जाएंगे। तो अब ये जो स्थून आ रहे हैं तो इनके जब ऊपर से 16 चादरें गिरेंगी तो 16 चादरों का जो जल होगा वो इन्हीं स्थूनों के द्वारा नीचे उतरता जाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ प्लेन तालाब हमें दिखाई देगा। तो ये शोभा आ रही है। अब सुंदर साथ जी इनकी ये जो तालाब है 496 भौम तक यहीं रुक जाएगा। जैसे पुखराजी ताल के अंदर 980 भौम तक पुखराजी ताल रुक गया था, तो उसके बाद साइडों में बड़ोवन के पेड़ और जवेरों के माहौल 20 भौम तक गए थे। तो अब यहाँ पर ताल यहीं रुक जाएगा 496 भौम में। देखिए अब इसमें ना स्थूण दिखाई दे रहे हैं ना चबूतरा आ रहा है। 11,200 कोस में ये तालाब कमर भर गहरा आ रहा है। तो अब जो भी पानी उतरता ऊपर से आएगा वो स्थूणों के द्वारा पानी नीचे नीचे उतरता जाएगा। तो इस प्रकार की ये शोभा आ रही है। तो अब आगे वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 4 भूमि जो आ रही है साइडों में, क्योंकि 496 भूम के ऊपर हम पहुंच गए तो इनकी 500 भूमि आ रही हैं। तो अब जहां पर साइडों में जो पाल आ रही थी अब उसकी जगह पर यहाँ पर फिर बड़ोवन के पेड़ और बड़ोवन के पेड़ और खास माहौल आएंगे। तो इसका बयान अब कल करेंगे सुंदर साथ जी। अब अपना टाइम हो गया, तो प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।